Dear students, Assalamu alaikum. This class 11th subject economics and our today's topic is rural credit. And we talk about this rural credit means that loans for agriculture and allied activities are known as rural credit. जो कुछ हम लोन वगैरह अपनी खेती बाड़ी के लिए जो किसान वसूल करते हैं उसे रूरल क्रेडिट का नाम दिया गया है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लोन्स सच एज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. 3 तरह के लोन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स. यानी वक्त के हिसाब से, यानी ड्यूरेशन के हिसाब से, यानी महीने के लिए, साल के लिए, 2 साल के लिए भी लोन हम हासिल करते हैं या लोन को दिया जाता है और प्रोवाइडेड ऑन. सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज आर नोन एज रूरल क्रेडिट. 3 टाइप्स ऑफ लोन्स सच एज शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स are provided in this process. अब यहां पे हम बात करते हैं कि 2 तरह के लोन्स हम हासिल करते हैं. रूरल क्रेडिट इज ऑफ 2 टाइप्स. नंबर 1 इज नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सोर्सेस, यानी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल, यानी जो गवर्नमेंट, जिनके ऊपर गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं, ऐसे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इदारे हैं वहां से भी हम लोन हासिल करते हैं. नंबर 1 इज मनी लेंडर्स. हम पैसे वसूल करते हैं बतौर लोन और इंटरेस्ट रेट पर. तो दूसरा जो है, हम रिलेटिव से भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए लोन लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से लोन वसूल करते हैं. तो नंबर 3 है कमीशन एजेंट्स. कमीशन एजेंट्स जो हैं हमें किसानों को लोन दिलाते हैं या देते हैं, लेकिन वो अपना कमीशन, उन्हें अपना कमीशन चाहिए होता है जिसकी बदौलत वो लोन फराम करते हैं. अभी रिच लैंड ओनर्स और ये जो अमीर ज़मीन मालकान होते हैं, यहाँ से भी हम लोन वसूल करते हैं. और अभी आई बात इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर, यानी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं जिनके वो ज़ेरी निगरानी गवर्नमेंट के चलते हैं, वो ये कौन कौन से इदारे होते हैं जहां से कि ये किसान जो हैं ये लोन हासिल करते हैं. नंबर 1 है कोऑपरेटिव क्रेडिट. कोऑपरेटिव क्रेडिट, अब देखो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हर जगह पर, वहां से भी हम लोन हासिल करते हैं. और नंबर 2 है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स. लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं ये सिक्योरिटी के तौर पर किसानों के जो ज़मीनें हैं उनको गिरवी रखते हैं और उन्हें लोन देते हैं और उन्हें कर्जा अदा करते हैं. तो नंबर 3 पे है कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट. और ये जो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट है ये नेशनल बैंक्स होते हैं जहां से हम बतौर कर्जा ये लोन वसूल करते हैं. नंबर 4 है रीजनल रूरल बैंक, यानी RRB. ये ग्रामीण बैंक होते हैं जो हर ब्लॉक में हैं, आपने देखे होंगे, और इनकी ज़्यादातर वाबस्तगी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से थी. ये भी ज़मीन की एक्टिविटीज़ के लिए, ज़मीन की खेती बाड़ी के लिए, बाकी उनके अखराजात के लिए ये लोन मुहैया करते हैं. और फिर आती है गवर्नमेंट की बात. और गवर्नमेंट भी है जो यदि एट ए टाइम ऑफ डिसास्टर, जब कोई फ्लड हो, कोई आसमानी आफात आ जाए, तो ये लोन तो मुहैया करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट के यानी ऑन द रेट ऑफ 6% इंटरेस्ट और इनक्रीज इंटरेस्ट, तो ऐसे ये लोन देते हैं, लेकिन इंटरेस्ट भी हासिल करते हैं. अब है नंबर 6 पर नाबार्ड. NABARD. सबसे पहले मैं आपको नाबार्ड की फुल फॉर्म बताऊं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. ये वो बैंक है जो इसी के लिए बनाया गया है जो ज़रूरत
पड़ने पर इनको किसानों को लोन मुहैया करते हैं। और आखिर पर मैं आपको बताऊं कि एसएचजी मीन्स सेल्फ हाउसिंग ग्रुप, ये सबसे अच्छा, ये इसको मोहल्ले में गली में 10-15 चूल्हे मिलकर ऐसे सेल्फ हाउसिंग ग्रुप को बनाते हैं और ये हर महीने 20-20, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया जमा करते हैं और ज़रूरतमंद को देते हैं। इस तरह से उसकी हाजत भी निकलती है और इनका काम भी अच्छे से होता है। तो ये था इन शॉर्ट रूरल क्रेडिट के बारे में आपको जानकारी देना। और अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में रूरल डेवलपमेंट के डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड देयर टाइप्स के बारे में। तो टिल देन बी सेफ, थैंक यू वेरी मच।